हेलो दोस्तों, अब मैं आपको 10 से आगे का ऑब्जेक्टिव सवाल बताऊंगा। 1 से 10 तक हमने लेक्चर 1 में बताया था। उससे पहले हम लोग थोड़ा एक बार फिर से फार्मूला रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 3 वर्डों से मिलकर बना है। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप, मतलब 3 कोणों की माप। इसमें एक समकोण त्रिभुज होता है और उसमें थीटा का मान जो है 2 जगह स्थापित होता है। एक यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं सी के पास और एक ए के पास, जो हम 2 फिगर से दिखाए हैं। अगर ए के पास थीटा होगा तो इसके सामने वाला लंब होगा, अगर सी के पास थीटा होगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। मतलब लंब और आधार दोनों में चेंजिंग होता रहेगा लेकिन कर्ण फिक्स रहेंगे। तो इस तरह से है और ये हमेशा समकोण ट्रायंगल में ही होता है, पहले भी हमने बताया था। तब इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को 6 बनता है, जिसमें पहला क्या है साइन थीटा। तो अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि थीटा हमने सी के पास रखे हैं तो ये लंब हो जाता है और ये आधार और ये कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो लंब बटा कर्ण, और इस पहले भी बताया है कि कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं इसलिए एच से लिखते हैं, और परपेंडिकुलर इसलिए पी से, आधार को बेस बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार। इसी तरह से फिर ये तीनों फार्मूला का विपरीत होता है, जैसे कि साइन का विपरीत कॉसेक होता है तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा लंब। उसी तरह फिर कॉस का सेक होता है और tan का कॉट होता है। तो इस तरह से ये फार्मूला है जो आपको सवाल बनाते समय उपयोग में आएगा। और एक और फार्मूला इम्पोर्टेंट है, जबकि देख सकते हैं कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पहले से आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है। तब ये कब यूज़ होता है कि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात एक दे देगा और तीसरा भुजा निकालने के लिए आपको इस फार्मूला का यूज़ करना होगा। तो ये फार्मूला है, इसको भी याद कर लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये भी याद रखना है। और कॉट थीटा उसका उल्टा होता है इसीलिए कॉस बटा साइन हो जाता है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे है ये तीनों जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है तो ये भी याद रखना है। आगे और कुछ फार्मूला जानते हैं। फिर हम लोग टिर्गो टेबल के बारे में समझते हैं। इससे पहले हम लोग भुजा का अनुपात से संबंधित फार्मूलाए जाने, और अब मैं कोण से संबंधित फार्मूला को बताता हूँ। तो यहाँ पे समझते हैं थीटा का मान है यहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री पता है, इस तरह से बढ़ते जाता है 90 डिग्री तक। ये टी रेशियो है, टी रेशियो का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात होता है और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन कॉस tan है उसका बाकी विपरीत होता है, पहले भी बताया है। उसके बाद यहाँ पे √100 हम लोग लिख दिए हैं और इसमें 1 2 3 4 5 मान है, इसीलिए 0 से लेकर 4 तक लिख देते हैं तो 5 हो जाता है। और रूट के अंदर नीचे हमेशा 4 लिखते हैं और बारी बारी से ये सब मान को बैठाते हैं। तो 0/4 का क्या होता है 0, और उसके बाद फिर 1 लिखते हैं और नीचे 4 तो हमेशा रहेगा, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। इसी तरह फिर ये सारे मान बैठाते हैं तो इस तरह से हम लोग साइन थीटा का मान निकल जाता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का मान आ जाता है तो उसके बाद कॉस थीटा का मान भी आ जाता है, क्योंकि साइन थीटा के विपरीत से मान जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो कॉस थीटा का हो जाता है। जैसा कि साइन 90 का मान 1 है तो यहाँ कॉस 0 का मान 1 होगा। उसके बाद फिर √3/2 यहाँ लिख देंगे जो कॉस 30 का होगा। फिर उसके बाद 1/√3√2 लिखेंगे जो कॉस 45 का होगा। फिर उसके बाद 1/2 लिख देंगे, फिर उसके बाद 0 डिग्री लिखेंगे, 0 लिख देंगे। उसके बाद फिर एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस फार्मूला पर बैठाते हैं तो साइन बटा कॉस का मान बैठाते हैं तो tan का निकल जाता है, तो साइन 0/1 क्या हो जाएगा 0। उसी तरह 1/2 और √3/2 को अनुपात में करते हैं तो 2 कट जाता है, 1/√3 बचता है। इसी तरह इस सब को भाग देते हैं तो इस तरह से tan थीटा का भी मान आ जाता है। यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, 1/0 को भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है, अपरिमित, जिसको अनंत बोलते हैं, इसीलिए इन्फिनिटी का यहाँ साइन दे दिए हैं। उसके बाद इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है 0, और 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये हम लोग को याद रखना है। उसके बाद साइन का विपरीत कॉसेक होता है, इसीलिए 0 का विपरीत क्या हो जाएगा इन्फिनिटी होता है, अभी बताए।
और उसके बाद फिर उसी तरह 1/2 का विपरीत क्या हो जाएगा 2, क्योंकि साइन जो है साइन का उल्टा कॉसेक का मान होता है, तो सब का विपरीत हम लोग कर देंगे और कॉस का विपरीत मान सेक होगा, तो ये सेक का हो जाएगा इस टेबल में, और उसी तरह टैन का विपरीत कॉट का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये टेबल है जो याद रखना है। अब सवाल इस तरह से कैसे आता है ये देख सकते हैं। cos 90 का मान 0 होता है तो 0 लिख देंगे। sin 30 डिग्री का मान बोलेगा तो 1/2 लिख देंगे। tan 60 डिग्री का मान बोलेगा तो जो होता है इस टेबल में से आपको याद रखना है √3 होगा। कुछ ये भी फार्मूला है जो जोड़ने के लिए बोलेगा तो sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आएगा। आगे कुछ और फार्मूला जानते हैं। आगे फार्मूला है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित। पूरक कोण जानते हैं 90 डिग्री जो होता है दो कोण का योग होता है उसे पूरक कोण बोलते हैं। हम लोग इससे संबंधित सवाल को हल करेंगे तो हम लोग को ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। और ठीक इसके विपरीत ध्यान देना है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक लिखेंगे, 90 माइनस थीटा तो रहेगा ही, और कॉस का क्या हो जाएगा सेक। उसी तरह कॉस का होता है सेक तो यहाँ 90 माइनस थीटा लिखेंगे। इधर क्या आया है साइन तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉसेक। फिर उसके बाद tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है तो यहाँ पे tan का उल्टा हम लोग कॉट लिखेंगे। 90 माइनस थीटा तो रहेगा ही और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा tan थीटा। तो इस तरह से ये फार्मूला है जो हम लोग को याद रखना है। उसके बाद है यदि ए और बी न्यून कोण हो तो साइन ए बराबर साइन बी हो जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी। उसी तरह कॉस ए बराबर कॉस बी हो जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी। फिर उसी तरह tan ए बराबर tan बी तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी। फिर इसी तरह आगे भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद आपको सवाल कैसे आता है एक आध दो हम लोग करके समझ लेते हैं। साइन कोण पहले भी बताए थे इस सारे सवाल को। तो चलते हैं हम लोग बाकी बचे सवालों की। सवाल है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा इंटू माइनस सेक थीटा का मान होगा। यहाँ पे ये भी थोड़ा लॉन्ग सवाल है इसलिए मैंने पहले से सॉल्व कर दिया। 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉट tan थीटा माइनस सेक थीटा, इसको हमने सॉल्व किया तो इस तरह से हम लोग का आया। फिर इससे पहले हमने बताया था सेम सवाल उसी तरह का है तो इस तरह से हमने काट दिया तो साइन साइन कट जाता है, कॉस कॉस कट जाता है तो क्या आता है 2 आता है। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सवाल है 12 cos 4a माइनस साइन 4a बराबर है। तो इसको हमने सॉल्व किया है। अब देख सकते हैं cos 4a इसको साइन 4a, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो ये cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा 1। उसके बाद हम लोग को बच जाता है ये वाला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या करते हैं साइन स्क्वायर ए को हम लोग तोड़ देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए के फॉर्म में। तो उसके बाद इसको माइनस से गुना कराते हैं तो ये +1 जो है -1 हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 2 cos स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर है। तो इस सवाल को हम लोग इस तरह से सॉल्व किया है। सेक 4 है a माइनस सेक स्क्वायर ए है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और जब इस तरह से लिखते हैं क्योंकि ऑप्शन जो है सब tan में है इसीलिए हम इसको tan में चेंज कर दिए, क्योंकि फार्मूला आपको पता है सेक स्क्वायर ए का फार्मूला तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस ये जो है सेक स्क्वायर ए का ये लिख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये प्लस में है तो सब माइनस में हो जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर तोड़े तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हो जाएगा 2ab पर। तो ये -1 और +1 कट जाता है। tan 4a और 2 tan स्क्वायर ए में से एगो घट जाएगा तो एगो बचेगा। तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया सी हो गया। अगला सवाल है cos a प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 तब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a का मान बताइए। चलते इसको सॉल्व। अब देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है cos a प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए साइन 4a का मान बताइए। इसको तोड़ देते हैं। साइन स्क्वायर ए का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए
क्योंकि पहले भी याद है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उधर ले जाएंगे तो हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा का मान निकल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसी पर तोड़ दिए। उसके बाद साइन पर पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आपको पता है इस यहाँ पे इसका मान जो है साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और वह कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए को उस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान हम लोग को कॉस हो जाता है, तो यहाँ कॉस बैठाएंगे तो पहले से वो स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 जो है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। ये सेम सवाल है, 14 जैसा ही है, बस वो कॉस था तो ये साइन में दिया है, तो इसका भी 1 इसका भी मान 1 ही होगा, तो आप बनाकर हल कर सकते निकाल सकते हैं। अगला है 16 नंबर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर एम और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर एन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिया है एम और एन दोनों मिला करके दिया है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो दिया है उसको यहाँ पे लिख लिया है और फर्स्ट और सेकंड समीकरण बना लिया है। उसके बाद फर्स्ट समीकरण के दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए हैं और सेकंड को भी स्क्वायर कर दिए हैं, उसके बाद जोड़ दिए हैं, तो इधर वाला इधर जुट गया, उधर वाला उधर जुट गया, तो इस तरह से हो गया कुछ, स्क्वायर कर दिए, भी स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करके जोड़ दिए, उसके बाद इसको भी स्क्वायर कर दिए तो उधर जोड़ दिए। अब इस स्क्वायर को तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, उसके बाद प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। फिर इसको तोड़ते हैं इस तरह से, तो ये माइनस में इसीलिए माइनस 2ab साइन थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस 2ab साइन थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा कट जाएगा, बराबर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रह जाएगा। उसके बाद क्या बच जाता है ए स्क्वायर कॉस थीटा और ए स्क्वायर साइन थीटा, ये दोनों बच जाता है, तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बी स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाता है। उसके बाद बराबर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये दोनों का मान क्या होता है 1, तब इधर हम लोग को ए स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, और बी स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे बी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये हम लोग का ऑप्शन हो गया डी। अगला सवाल है यदि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी तब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान होगा। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं इसका मान एक्स है, और सेम सवाल 16 से ही संबंधित है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन है, यहाँ पे इसका मान निकालना है तो इसका मान नहीं दिया है तो हम इसको एक्स मान लिए हैं, और सेम उसी तरह किए हैं 16 जैसा, तो स्क्वायर करके जोड़ दिए तो ये मान आया, तो इधर वाला का भी मान ये आया, तो हम लोग को एक्स का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है, तो एक्स माने हैं तो सी को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा और रूट चढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शन हम लोग का आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट अंडर और प्लस माइनस, ये एक्स का मान निकल जाएगा, जो हम माने हैं वही निकालना था, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है यदि ए सेक थीटा इंटू कॉस फाई वाई बी सेक थीटा इंटू साइन फाई और जेड बराबर सी तो इतना का मान निकालें। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने डायरेक्ट इसमें मान बैठा दिए हैं जो दिया है, एक्स का मान ये दिया है तो हमने यहाँ पे बैठा दिया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव बटा ए स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, वाई का मान दिया है बी सेक थीटा इंटू साइन फाइव, यहाँ पे लिख दिया है बी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा सेक थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, बी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, इसमें भी सेक स्क्वायर थीटा है, कॉमन ले लिए तो बच जाता है कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो इसको 1 लिख दिए तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया 1। अब प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर आप ध्यान दीजिए टेन थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो सी कहाँ चल जाएगा नीचे, तो जेड बट्टा सी हो जाएगा टेन थीटा का मान। अब टेन थीटा का मान यहाँ पुट कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल है
tan 60 का मान क्या होगा, टेबल को याद कीजिए। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान √3 होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, बी। ये टेबल है, टेबल के जरिए आप देख सकते हैं tan 60, यहाँ 60 है और tan में आना है, तो tan 60 का मान क्या है, √3 है। उसके बाद बोल रहा है cot 30 डिग्री, तो आप देख सकते हैं cot है और 30 डिग्री है, तो cot 30 डिग्री का मान क्या है, √3 है। तो √3 कहाँ है cot में, ये ऑप्शन हो गया ए। अगला सवाल है sec 0 डिग्री, आप देख सकते हैं यहाँ 0 डिग्री है, तो इसमें सब का मान 0 डिग्री होगा, तो sec 0 डिग्री, तो यहाँ है sec 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। 1/√3 में कौन आएगा, तो tan 30 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं tan 30 डिग्री यहाँ है, 30 यहाँ है, 1/√3 है। ये टेबल आपको याद हो जाएगा, तो ऐसे सवाल आराम से बन जाएंगे। तो ये हो गया ऑप्शन सी आपका। निम्नलिखित में कौन साइन थीटा के बराबर है। साइन थीटा का मान कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है। आप ध्यान से देखिए, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, और कॉस में √3/2 की कहाँ पे है, 30 डिग्री में। इसका मतलब कि जो कॉस 60 डिग्री का मान होगा, साइन 60 डिग्री का मान होगा, वही कॉस 30 डिग्री के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देख सकते हैं दोनों में इक्वल है। तो अगर दोनों में से कोई एक दिया है तो दूसरा वही होगा। अगर साइन 60 दिया है तो यहाँ कॉस 30 होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी। अगला सवाल है यदि 3θ बराबर 90 डिग्री, तो 3 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 30×90 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान 30 डिग्री, तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो यहाँ थीटा का मान 30 आया, तो 30/cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2। अभी तो हम लोग पता किए हैं। अगला है cos 45 डिग्री का मान। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, टेबल में हम लोग याद किए हैं। नहीं याद है तो आप याद कर सकते हैं। ये साइन 18 डिग्री है और cos 72 डिग्री है। ऐसे सवाल जो है पूरक कोण के जैसा है, जो पूरक कोण वाले हम आपको बताए हैं। अगर दोनों का जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा, याद रखना है। तो 72 डिग्री 18 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसीलिए इसका मान 1 होगा, क्योंकि जब इसको चेंज करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे चेंज करते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। तो पहले तो साइन 18 है और कॉस 72 है, तो किसी एक को चेंज कीजिए। तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, और नीचे तो कॉस 72 है, ये है। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े, कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा के जगह पर ये हो जाएगा, जो माइनस में घटता है वही होता है। और कॉस 72 पहले से भी है, 1 आ गया ना, आपको याद रखना है। ऐसे सवाल को सिंपली आप डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा। अगला सवाल है कि tan θ/√3, तो थीटा का मान क्या होगा, tan θ/√3 मान किस में होता है, 60 में, यानी थीटा का मान 60 डिग्री हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। टेबल आप याद कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। ये cos 60 डिग्री है +1/cos 60 डिग्री -1, इसका मान रखते हैं। तो cos 60 डिग्री का मान आपको याद है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और +1, 1/2 -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 + 2/2 और 1 - 2/2, 2 खत्म हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और 1 में से 2 गया ऊपर जुड़ जाएगा, तो -1, ये यानी -3 हो गया। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, बी। अगला सवाल है 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री। हमने अभी बताया है कि अगर दोनों थीटा का मान जोड़ते हैं 90 आता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो 1 हो ही जाएगा, लेकिन इसके साथ 2 से गुना है, इसीलिए 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। अगला सवाल है 2 cos θ/√3। ये cos थीटा को बराबर √3/2, 2 को नीचे लेके चल जाइए, तो cos थीटा में √3/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का क्या, 30 डिग्री, सी है ऑप्शन नंबर। अगला है साइन थीटा बराबर 3/5, तो cos थीटा का मान बताइए। आपको ऐसे सवाल में एक समकोण त्रिभुज बनाना है और उसमें इसका मान रखना है। तो ये लंब बटा कर्ण होता है इसका फार्मूला, तो कर्ण का मान 5 है और लंब का मान 3 है, तो फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर व लंब स्क्वायर प्लस
सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उस पर रखते हैं तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 25, आई इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 बचेगा, और रूट चढ़ेगा तो 4 आ जाएगा। तो ये आधार हम लोग का 4 हो जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है, तो 4/5। ये ऑप्शन ए हो गया। अगला सवाल है, यदि इतना बराबर इतना हो तो थीटा का मान बताइए। ये √3 जो है नीचे चला जाता है, तो कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा 2/√3। आपको याद है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है √3/2 होता है 60 डिग्री में। तो कॉसेक में क्या हो जाएगा 2/√3। इसका मतलब कि ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 33 में 1 + tan स्क्वायर है। ये फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। tan को उधर ले जाएंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको नीचे ले आएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसका फार्मूला तो साइन बटा कॉस का tan होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा ऑप्शन क्या है डी है। अगला सवाल है 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा का मान 2 कट जाएगा तो थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या आ जाएगा 1/√2। ये टेबल में हमने बताया था। यहाँ पे दिया हुआ है a + b 90 डिग्री, तो कॉस ए बराबर है। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग को ऐसे मान बैठाना है ताकि कॉस ए का मान निकल जाए। तो आपको पता है, यहाँ पे लिख देते हैं a + b बराबर 90 डिग्री, क्योंकि न्यून कोण में दो कोण का योग 90 डिग्री होता है। तो ऐसा करते हैं b को उधर ले जाते हैं, तो b हो गया इधर। अब हम लोग को बोल रहा है कॉस ए बताइए, तो यहाँ पे दोनों तरफ कॉस लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला कॉस 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो थीटा के जगह क्या हो जाएगा बी। इसीलिए ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया साइन बी सी में। 30 नंबर सवाल है 1 - sin 4 थीटा का मान होगा। 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, साइन का 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर - बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। 1 - sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ये ब्रैकेट में ही रह जाएगा। तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या है बी है। अगला सवाल है साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री का मान होगा। आपको पढ़ाए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्यों? क्योंकि थीटा का मान दोनों में सेम है, और स्क्वायर रहेगा साइन कॉस का, तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी वही है, थीटा का मान 68 दोनों जगह है, और साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर 1 है, इसीलिए इसका मान 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया।